इन द गार्बेज। ये कहानी है साहब आलम नाम के एक छोटे बच्चे की। नाम तो बड़ा शाही है, संसार का मालिक, लेकिन असलियत ये है कि वो दिल्ली की गलियों में कूड़े के ढेर में अपना भविष्य तलाश रहा है। गरीबी, भूख और बेबसी ने उसका बचपन छीन लिया है। सुबह की पहली किरण के साथ साहब और उसके दोस्त गली में निकल आते हैं। उनके हाथ में किताबें नहीं, बल्कि फटे थैले होते हैं। वो सोना नहीं, बल्कि कूड़े से निकलने वाली जिंदगी ढूंढते हैं। लेखिका उससे पूछती है, साहब तुम ये सब क्यों करते हो? वो धीमे स्वर में जवाब देता है, और करूं भी क्या, मेरे पास और कोई काम नहीं है। साहब का असली घर ढाका यानी बांग्लादेश के हरे भरे खेतों में था, पर वहां तूफानों ने सब तबाह कर दिया। खेत, घर और रोजगार सब मिट गए। भूखे पेट जीने से अच्छा था दिल्ली आना, इसलिए अब सीमापुरी की झुग्गियां ही उनका घर हैं। बच्चे नंगे पांव कूड़ा बीनते और खेलते हैं। लेखिका उनसे पूछती है, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? पहला बच्चा कहता है, अम्मी ने अलमारी से उतारे ही नहीं। दूसरा बच्चा हंसते हुए बोलता है, उतार भी दें तो क्या, वो खुद ही फेंक देगा। तीसरा बच्चा गंभीर होकर कहता है, मैंने तो कभी जूते पहने ही नहीं, मुझे भी चाहिए। भारत के कोने कोने में ऐसे नंगे पांव बच्चों को देखना आम बात है। इसे कभी परंपरा कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन असलियत है गरीबी। लेखिका को एक किस्सा याद आता है। उडुपी का एक छोटा बच्चा रोज मंदिर में मांगता था, हे देवी मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। 30 साल बाद जब वो जगह फिर देखी तो मंदिर सुनसान था, पर पुजारी का बेटा स्कूल यूनिफॉर्म और जूते पहनकर भागता हुआ आया। उसकी दुआ पूरी हो चुकी थी, लेकिन साहब और उसके जैसे हजारों बच्चों की दुआ आज भी अधूरी है। सीमापुरी दिल्ली के पास बसा, पर असल दिल्ली से कोसों दूर। यहाँ लगभग 10,000 रैग पिकर परिवार रहते हैं। न पहचान, न सुविधा, न पानी, न नाली। बस एक राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम, यही उनकी पहचान है। उनके लिए असली पहचान है भूख से बचना। औरतें कहती हैं, अगर दिन के अंत में बच्चों को खाना मिल जाए तो खेतों में भूखे मरने से अच्छा है यहाँ रहना। यहाँ बच्चों का खेल है कूड़ा बीनना। बड़ों के लिए कूड़ा है जीने का साधन, लेकिन बच्चों के लिए उम्मीद और रोमांच। साहब कहता है, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। साहब टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होकर अमीर बच्चों को खेलते हुए देखता है। वो कहता है, मुझे ये खेल अच्छा लगता है। कभी कभी गेटकीपर उसे झूले पर बैठने देता है। उसके पैरों में किसी अमीर लड़के के फटे जूते होते हैं, लेकिन साहब के लिए वही किसी सपने से कम नहीं। एक दिन साहब हाथ में स्टील का डिब्बा लिए खड़ा था। उसने कहा, अब मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ, 800 रुपए मिलते हैं और खाना भी। पर अब उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। उसके कंधे पर रखा डिब्बा भारी लगता था, क्योंकि प्लास्टिक का थैला उसका अपना था, पर ये डिब्बा मालिक का है। साहब अब खुद का मालिक नहीं रहा। साहब का नाम भले ही संसार का मालिक हो, लेकिन असलियत ये है कि गरीबी ने उसे अपनी कैद में बांध रखा है। कूड़े में रुपया मिल जाना उसके लिए सपनों जैसा है, लेकिन बचपन की असली दौलत, पढ़ाई और खेल उससे हमेशा दूर रही।